कई कई दिन यूरिन बंद रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। चेकअप करवाया तो पता चला कि इनकी एक किडनी सुकड़ गई है पॉसिबली। हार्ट अटैक भी आया और जिसमें पॉसिबली इनका ऑपरेट हुआ और पेस मेकर पड़ा हुआ है पॉसिबली इनके हार्ट के पास। इस वन में ये 4 साल जाने के बावजूद भी इनके हालात में कोई चेंजेस नहीं आए पॉसिबली। हालात उल्टा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पॉसिबली इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और फिर से पहली धार्मिकता करनी शुरू कर दी पॉसिबली। 28 टैबलेट एक दिन में खाते थे पॉसिबली। 40 साल की उम्र में किडनियां सुकड़ गई, डायलिसिस शुरू हो गया, दवाइयां चल रही, मौत जैसे हालात, एक हार्ट अटैक भी आ गया और जिससे पेस मेकर मशीन भी डाल दी। हार्ट की प्रॉब्लम जाए, सांस की प्रॉब्लम जाए, फ्री द नेम जीसस। अपोस्टल ये भाई का नाम बलदेव है, ये वरपाल के रहने वाले हैं और साथ में जो सिस्टर हैं वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं। अपोस्टल इनका कहना है कि 2014 में अपोस्टल इनकी ज़िंदगी में हालात आया। सबसे पहले यूरिन की प्रॉब्लम हो गई अपोस्टल इनको, और इनका कहना है कि कई कई दिन यूरिन बंद रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। चेकअप करवाया तो पता चला कि इनकी एक किडनी सुकड़ गई है अपोस्टल, जिसकी वजह से लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे अपोस्टल। और ट्रीटमेंट करवाते करवाते डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनको बोला गया कि दूसरी किडनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ चुका है। और अपोस्टल इनका कहना है कि स्टार्टिंग में तो इनके डायलिसिस हुआ एक अपोस्टल, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि रेगुलर डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो अपोस्टल लगातार ये दवाइयाँ खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। और साथ में अपोस्टल इनका कहना है कि इनको थायराइड की प्रॉब्लम अपोस्टल और यूरिन का बन ऐसे पड़ जाता था अपोस्टल, और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम अपोस्टल इनको आ गई। 30% इनका हार्ट काम करता था अपोस्टल, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अपोस्टल। फिर उसके बाद अपोस्टल इनका कहना है कि 2017 में इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला और 2017 में इन्होंने अपने एरिया में चर्च में जाना शुरू कर दिया अपोस्टल। और 4 साल तक अपोस्टल इनका कहना है कि वहाँ पे चर्च में गए, रीति रिवाज सब कुछ किया और रेगुलर मीटिंग भी अटेंड करते थे अपोस्टल। 4 साल तक चर्च गया बंदा। ये दिमाग सेट कर लो आप सारे लोग, क्योंकि मैं डांटता इसलिए हूँ तुम्हें बंदे बन जाओ, इसलिए तो मुझे परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि तुम्हें चलाऊं, बढ़ाऊं, तुम्हारी जिंदगी को बेस्ट करूं। मेरा काम ही तुम्हारी जिंदगी को बेस्ट करने का, और कोई काम ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी को बचाने का, बेस्ट करने का, अच्छा करने का, अनुशासन लाने का। इसमें 4 साल प्रभु में गया, तेल पानी कपड़ा ये रीति रिवाज पता नहीं क्या। बाइबल में एक दो जगह पर यीशु मसीह ने अपने मुंह से कभी चेलों को यह सिखाया ही नहीं कैसे रीतियां करो, ऐसे तेल यूज करो, मिट्टी यूज करो, कपड़ा यूज। कोई एक वचन कोई पढ़ा दे यीशु मसीह ने ऐसी टीचिंग दी हो? ऐसी कोई टीचिंग नहीं है बाइबल के अंदर। इक्का दुक्का जहां लिखा है वो भी समझना पड़ेगा, वो हमें आज्ञा दी है उसके बारे में, नहीं दी आज्ञा कोई, लेकिन आज्ञा से भी बढ़कर 1000 गुना उसको विश्वास बना दिया गया, लोगों के ऊपर थोप दिया गया है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा फिर बताओ। फिर अपोस्टल इनका कहना है कि 4 साल जाने के बावजूद भी इनके हालात में कोई चेंजेस नहीं आए अपोस्टल। हालात उल्टा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से अपोस्टल इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और फिर से पहली धार्मिकता करनी शुरू कर दी अपोस्टल। और 3 साल तक फिर से वही धार्मिकता करते रहे अपोस्टल। और इसी दौरान इनके हालात और ज़्यादा बढ़ गए अपोस्टल। इनको एक हार्ट अटैक भी आया और जिसमें अपोस्टल इनका ऑपरेट हुआ और पेस मेकर पड़ा हुआ है अपोस्टल इनके हार्ट के पास। इस बंदे की जी अपोस्टल। उम्र कितनी है इसकी अभी? 40 साल। 40 साल की उम्र में किडनियां सुकड़ गई, डायलिसिस शुरू हो गया, दवाइयां चल रही, मौत जैसे हालात, एक हार्ट अटैक भी आ गया और जिससे पेस मेकर मशीन भी डाल दी। अभी तरह प्रभु में पेस मेकर मशीन तब डालते हैं जब हार्ट 25% काम करता है। तेरा कितना करता था? मेरा 30% थे। 30 में भी डाल दिया क्योंकि सांस नहीं आती होगी तुम्हें अच्छे से। तो जब पेस मेकर डाला फिर कितना हार्ट काम करने लगा? 5% बढ़ गया? नहीं 35% हुआ। वही 5% बढ़ गया ना, इतना ही काम करता हो। फिर 35% से सांस ठीक आ रहा था कि नहीं? नहीं ठीक नहीं आ रही थी। जब प्रभु में आए तब ठीक आए? हाँ जी। देख लो,
अभी कभी चेक कराया कितना तेरा हार्ट धड़कता हाँ है? जी चेक कराया 45 हो गया अभी 45 हो गया है। तो डॉक्टरों को ये पुर्जा से निकाल दो मेरे हार्ट से, ऐसे नहीं कहा? नहीं नहीं, बोलो उनको, बोलो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर अब काम कर रहा है। कभी बात करना उनसे, बोलो ये निकालो फालतू की चीज मेरे हार्ट से, क्योंकि वो खराब है ना, आपके हार्ट में नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ, इतना सा पुर्जा होता है, वो हार्ट को धड़काता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, डुप्लीकेट। एक काम हार्ट अपने आप नेचुरल काम करता है, वो पुर्जा डुप्लीकेट उसको सहायता करता है। खुदा तुम्हें बढ़ा चुका है। अच्छा फिर और देखो कितने कितने सीरियस मैटर है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि तब भी इनको कोई राहत नहीं मिली किडनीज की तरफ से और बहुत ज़्यादा परेशान थे। 28 टैबलेट एक दिन में खाते थे अपोस्टल जी, और साथ में इनका कहना है कि खाना बिल्कुल सिंपल था, ना तेल ना मिर्च मसाला कुछ नहीं अपोस्टल जी, सिंपल पानी में बॉयल करके खाना खाते थे। पानी में बॉइल्ड करके सिंपल, मर जाएगा नहीं तो बंदा कुछ किया गड़बड़ दो, इधर उधर का खाना कुछ खाया दो। और बताओ जल्दी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी पूरी तरह इनकी लाइफ डैमेज हो चुकी थी, 20 लाख रुपए अपने ऊपर लगा चुके हैं अपोस्टल जी, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं, कोई इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी ने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और जनवरी 2025 में अपोस्टल जी पहली बार यहाँ पर आए और इनके ऊपर ले एंड प्रार्थना हुई। अपोस्टल जी उस समय का ले एंड सीन है। तेरी उम्र कितनी है बच्चे? 2 बच्चे हैं जी, तेरी उम्र कितनी है? 40 साल तक। 40 साल। गुर्दा सुकड़ गया है, हाँ जी हार्ट भी खराब हो रहा है, हाँ जी। सांस नहीं लिया जा रहा, दवाई काम नहीं कर रही नहीं दवाई नहीं कर रहे, है, दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर बोल रहे काम नहीं कर रही। काम नहीं कर रहे। बन जा, परमेश्वर काम कर रहा है तेरी जिंदगी। गाओ, खुदाबंद की जिंदगी में काम कर चुके परमेश्वर। ये सब लोग जो प्रेयर करवा रहे इनके सबके फल आ चुके हैं, ये गवाहियों से खड़े हो चुके। यीशु मसीह के नाम, इसका गुर्दा हील हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, सांस की प्रॉब्लम जाए, फ्री द नेम जीसस। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे लेहन प्रार्थना आई उसके बाद अपोस्टल जी इतना बड़ा चमत्कार इनकी जिंदगी में हुआ, जिन किडनीज की प्रॉब्लम को डॉक्टर बोलते थे कि किडनीज भी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेंगी, अपोस्टल जी लेहन के बाद टोटली रिपोर्ट्स नॉर्मल, कोई डायलिसिस नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया अपोस्टल जी। और उसी दिन से ब्रदर बिल्कुल फ्री हो गए अपोस्टल जी। और उन्हीं दिनों में अपोस्टल जी इनके पास जो कामकाज नहीं था, इनको एक 25,000 की सैलरी की जॉब मिली अपोस्टल जी, फ्रंट एलिवेशन बनाने की कंपनी में। तो अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने रेगुलर चलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी इनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया कि अपोस्टल जी ये कुछ समय 21 दिन तकरीबन 1 महीने के करीब अपोस्टल जी ये आगे पीछे हो गए परमेश्वर के साथ अपोस्टल जी। आए नहीं इधर। जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इन्होंने इनका मन आगे पीछे हुआ तो उसके बाद अपोस्टल जी जॉब भी जाती रही, और फिर से उसके बाद इनके ऊपर हालात आया, किडनीज की प्रॉब्लम, ये ऐसे बहुत सारे हालात आ गए अपोस्टल जी, ये बहुत परेशान हो गए अपोस्टल जी। फिर से उसके बाद अपोस्टल जी ये हमारी मिनिस्ट्री में आए, इनको समझाया गया बनने के बारे में कि आपने रेगुलर बनना है। फिर उसके बाद अपोस्टल जी आपके मुंह से जब मास प्रे के दौरान वर्ड आते थे अपोस्टल जी, ये देखो क्या है, तुम पानी के बिना रह सकते हो? बोलो। पानी आपकी बॉडी की 70% जरूरत है। आपकी बॉडी 70% पानी से बनी है। कल मैं बता रहा था कि मूर्ख लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने हमें नीचे पानी रख कर दिया जमीन में, उन्होंने ऐसे वो क्या कहते हैं, हौदी खोद कर जहां रेत निकल आती है उसको जो टॉयलेट सीट्स होती है उससे कनेक्शन करके सारा अपना टॉयलेट, अपना गंदमंद पानी में भेज दिया। क्या कर दिया? आज भी कई जगह पर चल रहा है। तो वो पानी सारा गंदा हो गया। फिल्टर से वो पानी, फिल्टर तो तूने कर लिया, लेकिन उसका असर टॉयलेट का जो बीच में मिक्स हुआ पड़ा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं कल प्रे कर रहा था और मुझे दिमाग में आ गया दोबारा, मैं सोचा वाकई असर तो उसका रहेगा ना टॉयलेट का पानी में, फिल्टर ने तो अपना काम कर दिया। आज तुम्हें परमेश्वर के फिल्टर की जरूरत है, कॉन्टिन्यू।
तुम्हारी जिंदगी फिल्टर से निकलती रहेगी तो साफ चलेगी। तुम उसमें नहीं निकलोगे, रुक जाओगे तो उसमें गंदगी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा इसके साथ हो गया। इसीलिए ये वचन पकड़ के रखो, ये करते रहोगे तो बढ़ते जाओगे, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, आगे 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 आगे। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जैसे इन्होंने फिर से वफादारी के साथ चलना शुरू किया, तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि जिस दिन यहाँ पर आए और अपोस्टल जी आपके मुंह से इन्होंने ब्लेसिंग के वचन को रिसीव किया, यहाँ से जाते ही अपोस्टल जी फिर से इनको एक जॉब के लिए फोन आया। 35,000 एक कंपनी में अपोस्टल जी उस सैलरी के साथ इनको जॉब के साथ ब्लेस किया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी फिर दूसरी कंपनी में भी जॉब मिल गई अपोस्टल जी 23,500 दो कंपनी में अपोस्टल जी इतनी सैलरी के साथ जॉब कर रहे हैं अपोस्टल जी, और साथ में अपने काम के साथ भी इनको ब्लेस किया। अभी तकरीबन अपोस्टल जी 90,000 के करीब ये मंथली कमा रहे हैं अपोस्टल जी। अब बंदा बन के बने रहे, बंदा बन के रहना अभी, ठीक है इंजीनियर? बंदा बन के रहना ना, परमेश्वर का डंडा बड़ा तेज है। कितनों को बात समझ आ रही? चलो तारीफ करो इस गवाही की जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।